Hello students, this is lecture for the diploma students, first year diploma students, those who are in semester 2. ओके, तो सेमेस्टर 2 का एक्चुअल सिलेबस क्या है? ओके, डिप्लोमा का जो एक्चुअली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने हमें रिकमेंड किया हुआ है, तो वो उस सिलेबस पे आज हम डिस्कस करेंगे कि वो सिलेबस क्या है और क्या क्या हम आगे के सीरीज़ में हम देखने वाले हैं। ओके, कौन से यूनिट लेने वाले। तो देखो इसमें इधर दिया गया है कि सेकंड सेमेस्टर है। ओके, सेकंड सेमेस्टर कोर्स के लिए ये एक्चुअली रिकमेंडेड है। और ये अप्लाइड किसके लिए? अप्लाइड साइंस हम आज देखने वाले हैं, फिजिक्स के लिए। मतलब अप्लाइड साइंस में दो चीज़ें होती है, एक तो फिजिक्स होता है और एक केमिस्ट्री होता है। आई एम ओनली फॉर दी फिजिक्स। ओके, तो यहाँ पे मैं सिर्फ फिजिक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। एंड दिस कोर्स इज़ फॉर दी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, सिविल, फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इरेक्शन इंजीनियरिंग। ओके, तो मेनली क्या है, मैकेनिकल सिविल हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो मैकेनिकल सिविल दोनों के लिए ये सेम सिलेबस है, कॉमन है। ओके, बाद में इलेक्ट्रिकल के लिए अलग रहता है। ओके, वो हम अलग से देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट अभी देखते हैं। ओके, तो इसमें आपको और क्या क्या देखने वाला है। ओके, तो वो देखते हैं। देखो यहाँ पे नीचे नीचे यहाँ पे इसका एक्चुअल क्या यूज़ है वो सब दिया गया है, किस तरह के टॉपिक्स यहाँ पे होंगे वो यहाँ पे दिए। हम डिटेल में देखेंगे कि सिलेबस एक्चुअल में कैसे फ्रेम किया गया है। ओके, वो चीज़ है। देन कोर्स आउटकम्स है, जिसमें हमें क्या क्या सीखने मिला है वो सब देने वाले हैं यहाँ पे। ओके, सब टॉपिक्स ही होंगे यहाँ पे। देन नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे कितने लेक्चर्स हमारे होने वाले, कितने मार्क्स के लिए आने वाला है। ओके, वो भी दिया है, थ्योरी के मार्क्स है, प्रैक्टिकल के इतने मार्क्स है। ओके, दोनों कंबाइन में ही है। अप्लाइड साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पार्ट्स रहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें क्या होने वाला है, आपके कोर्स मैप यहाँ पे दिया होगा कि किस तरह का ये कोर्स होने वाला है। ओके, हम डायरेक्ट अभी सिलेबस पे जाते हैं। प्रैक्टिकल से देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल्स में किस तरह के प्रैक्टिकल्स है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, पहला प्रैक्टिकल एंग्स मॉड्यूलस पे डिपेंडेंट है, जिसमें क्या सरलेस मेथड हम लोग यूज़ करने वाले। ओके, ये एक प्रैक्टिकल है। देन और एक चीज़ हमें मिलेगी, वो है अप्लाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल टू डिटरमाइन बायनेंसी। ओके, ये भी एक है। देन नेक्स्ट जो अगर प्रैक्टिकल हम कंसिडर करें तो प्रैक्टिकल्स कौन सा रहेगा, ये डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गिवन लिक्विड बाय स्टोक्स मेथड। ओके, ये एक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। देन फाइंड डाउनवर्ड फोर्स, ओके, along an inclined plane acting on a roller due to gravity। ओके, ये एक होगा। और प्रिडिक्ट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन वाला भी एक है प्रैक्टिकल। देन फाइंड द डिपेंडेंस ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सोर्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे डिपेंडेंट, ये मतलब यूनिट 3 पे डिपेंडेंट ये प्रैक्टिकल है। देन उसका ही नेक्स्ट उसमें सेकंड पॉइंट भी उसी तरह है। एंड सेवन जो है वो क्या है, देखो डिटरमाइन द IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल एंड LDR। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक सेल और LDR के हमें IV कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं। देन एट प्रैक्टिकल देखो क्या है, डिटरमाइन द डाइवर्जेंस ऑफ लेज़र बीम। लेज़र बीम कितना डाइवर्ज होता है वो हमें उस प्रैक्टिकल में देखना है। ओके, तो ऐसे 8 प्रैक्टिकल्स है, उसमें से हम देखेंगे। देन नेक्स्ट हमें देखना है कि एक्चुअल में अभी बाकी तो केमिस्ट्री का है वो हम नहीं डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ फिजिक्स का डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे कितने कितने मार्क्स किस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो दिया गया है। देन हम मेन चीज़ तो देखेंगे, वो देखो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज़ होने वाले वो सब है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम जब प्रैक्टिकल देखेंगे तो ही पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है देखो इसका एक्चुअल जो सिलेबस है वो सिलेबस अभी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सिलेबस देखते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या है सिलेबस में हमें देखने मिलने वाला है। देखो, तो देखो मैं यहाँ पे ऊपर कर लेता हूँ इसको। तो देखो क्या है सिलेबस में, फर्स्ट यूनिट का नेम क्या है, देखो यूनिट 1 है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ओके, यहाँ पे हमें वो मेन पार्ट तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पहले स्टडी करना है, उसके बाद ये नॉन डिस्ट्रक्टिव जो है टेस्टिंग वो आगे का पार्ट है, वो इसके बाद देखेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में ये सब पार्ट उसमें ही आ जाएगा। ओके ना, इसमें एक्चुअली हमें क्या क्या दिखने वाला है, यहाँ पे फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, रिजिडिटी, वो सब आएगा इलास्टिसिटी के इसमें। देन यहाँ पे देखो रिस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन गिवन टाइप्स ऑफ मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी इलास्टिसिटी का पार्ट है, हुक्स लॉ मिलेगा वहाँ पे, इलास्टिक लिमिट है, टाइप्स ऑफ मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, ये सब हम वो टाइम पे देखेंगे।
देन यहाँ पे देखो प्रिडिक्ट बिहेवियर ऑफ गिवन मेटेलिक वायर, उसमें देखो हमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखना पड़ेगा, पॉइसन रेशियो देखना पड़ेगा, ओके वो सब हम देखेंगे। देन इसमें क्या है देखो प्रेशर डेप्थ रिलेशन फॉर द गिवन लॉ, ओके इसमें फ्लूइड का फ्रिक्शन देखना है हमें, फ्रिक्शन में यहाँ पे स्टडी करना है, प्रेशर डेप्थ, पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब स्टडी करना है। देन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी देखना है यहाँ पे, वेन वेलोसिटी ग्रेडियंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यहाँ पे है। देन एक्सप्लेन स्टोक्स लॉ भी यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा फ्री फॉल बॉडी के लिए, ओके तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें स्टडी करनी मिलेगी। तो यहाँ पे देखो नीचे और क्या क्या है, तो ये स्टोक्स लॉ का पार्ट यहाँ पे आएगा पूरा, ओके उसके बाद देखो क्या है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्या क्या होने वाला है, ओके एंड अडल्ट्रेशन ऑन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स, ओके वो एक चीज़ है। देन यहाँ पे नॉन डिस्क्रिप्टिव टेस्टिंग का ये पार्ट है, देखो डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द गिवन नॉन डिस्क्रिप्टिव टेस्टिंग है वो, ओके देन वेरियस एनडीटी मेथड्स भी है, वहाँ पे एनडीटी बोला जाता है नॉन डिस्क्रिप्टिव टेस्टिंग को। देन यहाँ पे एनडीटी मेथड्स है, मेरिट्स डीमेरिट्स है उसके, ओके वो चीज़ है। देन उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा यूनिट टू एक्चुअल नेमिंग है उसका टाइप्स ऑफ मोशन, ओके तो किस टाइप के मोशंस यहाँ पे होंगे वो हम देखेंगे। देखो यहाँ पे तो देखो इसमें हमें क्या मिलने वाला है, पहला तो दिखा है देखो एक्सप्लेन द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर द गिवन बॉडी मूविंग इन द गिवन टाइप ऑफ पाथ, ओके तो पहले मोशन हमें डिफाइन करना पड़ेगा। देन इसमें देखो हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही है, तो हमारे सब टॉपिक्स है उसमें क्या डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन है एंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे हम जब हम यहाँ पे लेक्चर से स्टार्ट करेंगे तभी, ओके इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी है, ओके देन देखो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द गिवन बॉडी, तो उसमें क्या क्या है सब टॉपिक्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके मतलब यहाँ पे जो है वो सब ट्रांसलेशनल पार्ट है, ये एंगुलर पार्ट है, ओके ना ये याद रखो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है देखो एक्सप्लेन द रिलेवेंट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फॉर द गिवन मूविंग ऑब्जेक्ट, ओके तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यहाँ पे दिया गया है, ओके उसमें क्या क्या सब टॉपिक्स है, मोमेंटम, इम्पल्स, इम्पल्सिव फोर्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशंस है, ओके देन वर्क, पावर, एनर्जी, ओके ये भी मेन चीज़ है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वो सब हम देखेंगे, ओके नेक्स्ट देखते हैं देखो तो उसमें का ही पार्ट है थोड़ा, देखो यहाँ पे यूनिट 2 का जो पार्ट है कुछ बचा हुआ वो यहाँ पे दिया गया है, उसमें क्या क्या है देखो पैरामीटर्स फॉर द गिवन प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट है, इसमें भी ट्राजेक्टरी आएगी उसकी प्रोजेक्टाइल की, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ फॉर्मूले, वो सब उस पर भी हमारे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, तो ये हम देखेंगे डिटेल में वो टाइम पे, ओके देन नेक्स्ट क्या है यूनिट थ्री भी मेन है, ओके क्योंकि यूनिट 3 की खास बात ये है कि यूनिट 3 इज़ कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस, ओके जो मैकेनिकल है, सिविल है और इलेक्ट्रिकल है, तीनों के लिए ये एक्चुअली कॉमन है, ओके तो हम फर्स्ट स्टार्टिंग हम यहाँ से ही करेंगे, ठीक है ना यूनिट 3 से करेंगे, बाद में यूनिट 2 और यूनिट 1 हम पढ़ा लेंगे, ठीक है। यूनिट 3 में क्या होगा, फोटो, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सरेज एंड लेजर्स, ओके तीनों आएंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिसिटी में पहले क्या क्या मिलने वाला है देखो हमें, कंसेप्ट ऑफ गिवन पैरामीटर्स ऑफ द गिवन मटेरियल, तो इसमें कुछ पहले हिस्ट्री वाला पार्ट है उसका, तो प्लैंक्स हाइपोथेसिस पढ़ेंगे हम, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे वहाँ पे, तो उसमें कुछ टर्म्स आएंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्क फंक्शन, ये सब चीज़ें आएगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थी। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखना है आइंस्टाइन का, देन उसके एग्जाम्पल्स देखने हैं, फोटो उसका एक्चुअल एप्लीकेशंस क्या क्या थे, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल था, एलडीआर था, ये सब है उसका प्रिंसिपल वर्किंग एप्लीकेशंस हमें देखने हैं, ओके ना। देन नेक्स्ट क्या देखो एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज का प्रोडक्शन हमें देखना है विथ प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज बाय मॉडर्न कूलिज ट्यूब, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ये सब देखना है, ओके देन डिफरेंशिएट बिटवीन लेजर्स एंड गिवन कलर ऑफ लाइट, ओके तो लेज़र का और दूसरे जो कलर ऑफ लाइट है उनका बीच का जो डिफरेंस है वो देखना है हमें, ओके लेज़र में उसकी लेज़र की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन है या फिर सिम्युलेटेड इमिशन है, ओके वो भी देखना है हमें, एप्लीकेशंस देखने हैं लेज़र के अलग अलग। देन एक्सप्लेन द गिवन टर्म्स विथ एग्जांपल्स, उसके एग्जांपल से वो देखेंगे।
पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये जो टर्म है पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम स्टडी करेंगे। एक्टिव मीडियम, ऑप्टिकल पंपिंग, 3 एनर्जी लेवल सिस्टम, HENE लेज़र, ओके, ये सब टॉपिक्स है। लेज़र का एग्जांपल है HENE लेज़र, तो ये एक्चुअली में हम डिटेल में देखेंगे वो टाइम पे, ओके। सो दिस इज ऑल सिलेबस अबाउट दी फिजिक्स, ओके ना, फिजिक्स का ही सिलेबस था। इसके बाद जो पार्ट है वो पूरा केमिस्ट्री का होगा, ओके, इसमें कोई हमारा पार्ट नहीं है, ओके। केमिस्ट्री के सिलेबस में हमारे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ होगी तो, ओके, तो इसमें कुछ है नहीं वैसा, ओके। और आपके लिए बुक्स है, देखो सजेस्टेड बुक्स भी दिए गए, ओके, सजेस्टेड लर्निंग बुक्स तो कहाँ पे आप ले सकते हो, देखो फिजिक्स का टेक्स्ट बुक आता है पार्ट 1 एंड पार्ट, ओके, तो 11th के टेक्स्ट बुक आप NCERT यूज़ कर सकते हो, NCERT सबसे, तो मतलब रेफरेंस के लिए ही, ओके। ऐसा नहीं है कि इसमें से ही पूरा का पूरा आ जाएगा एग्जाम में, ऐसा नहीं है, ओके, ये जस्ट फॉर रेफरेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। देन फिजिक्स टेक्स्ट बुक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 क्लास 12 का भी यहाँ पे दिया गया है, वो भी NCERT के थ्रू है, ओके, वो भी सजेस्टेड है। देन इंजीनियरिंग फिजिक्स का दिया हुआ है भट्टाचार्य, DK टंडन एंड पूनम, ओके, ये एक्चुअली ऑथर है, ऑक्सफोर्ड पब्लिशिंग का एक बुक है, ओके। देन प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग फिजिक्स है, ओके, वो भी है। इसमें क्या है, मोहम्मद नजरुल खान एंड सीमांचला पानीग्राही, ओके, इनका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से जो पब्लिश हुआ है वो बुक है। देन इंजीनियरिंग फिजिक्स का और एक है पलानीसामी PK, साइटिक पब्लिकेशंस का, फ्रॉम चेन्नई, ओके, ये एक है। देन वाल्केर J, ओके, हेलिडे रेंसिक, ओके, ये भी स्टैंडर्ड बुक है, हेलिडे और रेंसिक का, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स वाला, फाइली पब्लिकेशंस का रहता है ये। देन इंजीनियरिंग फिजिक्स का एक टेक्स्ट बुक भी आता है, अवध धानुलू एंड MN क्षीरसागर PG, ओके, इनका भी है, S चंद वाला, ओके, ये इंडियन ऑथर्स का बुक है। जो इंडियन ऑथर्स के बुक होंगे वो आपको समझने में ईजी जाएंगे, ओके, बाकी फिर केमिस्ट्री का दिया गया है, ओके। लेकिन इन माय ओपिनियन कि आप जस्ट गो थ्रू हो जाओ जितने भी लेक्चर्स लिए गए उससे, ओके, और जो कुछ दूसरे बुक्स भी रहेंगे आपके वो भी मैं आपको बता दूंगा, ओके, उसमें से भी आप पढ़ सकते हो, ओके। ये सब रेफरेंसेस तो बहुत स्टैंडर्ड रेफरेंसेस है, ओके। सो दिस इज़ ऑल सिलेबस फॉर दी सेमिस्टर 2, ओके। और कुछ यहाँ पे साइट्स भी दिए गए सॉफ्टवेयर लर्निंग वेबसाइट से, ये वेबसाइट भी आप रिफ़र कर सकते हो आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप, ओके। इसमें क्या है, फियर ऑफ फिजिक्स करके physicsclassroom.com है, ओके, हाइपर फिजिक्स करके रहता है H पर फिजिक्स, ओके। NPTEL के 2 यहाँ पे वेबसाइट्स दिए गए, ओके, ऑनलाइन लाइब्रेरी है यहाँ पे, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर योर सेमिस्टर 2, ओके। सो ये इनफ है आपके लिए इन्फॉर्मेशन, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बाकी का सब स्टार्ट कर लेंगे, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।